हेलो टीचर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड को। तो अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने कुछ केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। सेकंड लेक्चर हमारा कोवलेंट बॉन्ड से संबंधित था। और अब जो हम लेक्चर्स लेने वाले हैं, जो आज का लेक्चर होने वाला है, उसमें हम कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने के बाद जो लेक्चर्स की सीरीज आएगी, जो नेक्स्ट वीक से 2 अक्टूबर के बाद जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो फुल फ्लैश सीरीज होगी। और उसमें थोड़ी हम बड़े लेक्चर्स होंगे और उन बड़े लेक्चर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वो एक हार्ड चैलेंज होगा जो एग्ज़ाम तक चलेगा, जो एग्ज़ाम होने तक चलेगा। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये डेट कभी भी घोषित की जा सकती है, क्योंकि आयोग की लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो आपको बताया गया कि दो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, अधातुओं के बीच जो भी बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो दो अधातुओं के बीच बना बंध क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजी बंध। और हम अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं उसके, चाहे तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे C2H6। C2H6 एक एग्जाम्पल है, डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन 6 होता है और आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो हम इसके बीच में क्या देखते हैं कि कार्बन में एक कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? कैटिनेशन, स्वयं से जुड़ने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो कार्बन कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 6। तो आप सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ये आपस में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड फैल जाते हैं, यानी 3 एक कार्बन को, 3 एक कार्बन को। आप सिंपल रखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो इस तरीके से 8 कंप्लीट करेगा। 3 तो हाइड्रोजन के हो गए और 4 इसके खुद के अपने हैं, और एक साइड वाले कार्बन से ले लिया। उसी तरीके से ये भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, यानी इसका भी स्टेप पूर्ण हो गया। तो हम इसमें कैसे बॉन्डिंग दिखाएंगे? कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिंगल की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें कोवलेंट बॉन्ड के, तो 3 टाइप के हम बॉन्डिंग के आधार पर बोल सकते हैं। जैसे सिंगल, जहाँ पर सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सिंगल बॉन्ड हो गया, या डबल की शेयरिंग हो, वहाँ डबल बॉन्ड, और जहाँ ट्रिपल की शेयरिंग हो वहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है और नॉन पोलर क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के पोलरिटी के आधार पर 2 टाइप हो गए, यानी पोलर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलें तो ध्रुवीय, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, इनको बोलेंगे हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध।
ये दो टाइप के हैं कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप हैं, यानी सहसंयोजक बंध के दो टाइप हैं। ध्रुवीय कौन होते हैं? ध्रुवीय वो होते हैं जिनमें डिसिमिलर एटम होते हैं, यानी असमान विद्युत ऋणात्मकता के दो परमाणुओं से बने कोई भी जो कंपाउंड है उनके बीच में जो भी बंध हैं उनको हम बोलेंगे कौन? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें असमान एटम है। जैसे HCl है, हाइड्रोजन अलग है, Cl अलग है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो ये एक इनके बीच में हाइड्रोजन और Cl के बीच में जो भी बंध बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ध्रुवीय कौन है? जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, जैसे Cl2 है, N2 है, यानी जिनमें एक जैसे एटम्स होते हैं उनको तो हम बोलते हैं नॉन पोलर, और जिसमें समान होते हैं उनको बोलते हैं हम, जिनमें समान होते हैं उनको तो बोलते हैं हम नॉन पोलर, यानी ध्रुवीय। जिनमें समान होते हैं वो तो क्या है? आपके नॉन पोलर, और जिसमें असमान है उनको कहते हैं हम पोलर। हाइड्रोजन है एक एटम, और इसके कितने होते हैं? 7 आउटर मोस्ट में, तो एक ही शेयरिंग से बंध बनेगा। तो ये जो बंध आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये जो बंध सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन Cl के बीच में, इसको हम बोलेंगे कौन सा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर अगर हम Cl की बात करें तो क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ये कौन सा बंध है? ये बीच वाला, ये बंध है आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो ये डिफरेंस है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और ये केवल किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। अब पहला ऑप्शन हो जाए आपके लिए Cl2, दूसरा O2, तीसरा आपके लिए कोई ऑप्शन दे दे वो N2, और चौथा आपके पास ऑप्शन हो HF। तो HF में दोनों असमान एटम्स हैं, और असमान एटम्स का जो हमने बंध बताया है वो कौन सा बताया? पोलर। अब ये पोलर क्यों है? क्यों हम इसको पोलर कह सकते हैं? अब जैसे HF है, फ्लोरीन 9 होता है 2,7, हाइड्रोजन 1 होता है, सब जानते हो। हाइड्रोजन का 1 फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7, 7 और 1 8, और इसका ये बना सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है, विद्युत ऋणात्मकता नहीं पढ़ी तो समझ लीजिए। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो किसी भी परमाणु की प्रवृत्ति है, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, सिंगल का यही तो दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं सिंगल में, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो ये साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इनको अपनी ओर खींचना कौन चाहेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन अपनी ओर खींचना चाहेगा इन्हें। जब अपनी ओर खींचना चाहेगा तो इस बॉन्ड में आ जाएगी पोलरिटी, यानी ध्रुवीयता अपनी, यानी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कोई नेता किसी इलेक्शन में वोटों का क्या करता है? ध्रुवीकरण। जैसे जो कुछ ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं तो वो किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो वो लोग उनकी तरफ आने लगते हैं जो उनके सपोर्टर हैं, इस विचार को सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है इसमें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा कौन? फ्लोरीन। तो इसकी वजह से पार्शियली इसको कहते हैं, आपको पता है डेल्टा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी तरफ से गए वहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बंध में क्या आ गई है? ध्रुवीयता। तो ये है एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये पोलरिटी है। अगर वहीं हम बात करें Cl2 की, तो Cl2 में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने ना ही इधर जाने, बीच में रहेंगे। तो ये क्या है? एक नॉन पोलर, यहाँ कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ है, कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, तो ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सभी को ये पोलरिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है,
बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुण हैं सहसंयोजक बंधों के? तो देखिए सहसंयोजक बंध क्या होते हैं कि ये जनरली इंसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। जनरली यानी सामान्यतः क्या होते हैं, ये पानी में अवलेय होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। कौन? कोवेलेंट बॉन्ड वाले कौन कंपाउंड, ये पानी में, लेकिन बेंजीन वगैरह ऐसी चीज़ों में ये घुल जाते हैं। तो जनरली इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये ध्यान रखें, लेकिन बेंजीन वगैरह में ये घुल जाते हैं। अब दूसरा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी ये जो विद्युत धारा है जिसे आप बिजली कहते हैं वो इनसे पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हैं। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके पास कोई दूसरे का सामान है तो आप किसी और को नहीं दे सकते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ठीक है। जनरली क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जनरली गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वैसे ग्रेफाइट में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं, ये तो आपको सॉलिड मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड जनरली का मतलब है कि गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। तो ये इनकी पहचान है किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड्स की। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, पहला हो गया कि ये इंसॉल्युबल है वाटर में, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, जनरली गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं चार्ज, और चार्जों के बीच पाए जाते हैं कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत स्थैतिक बल, यानी कूलाम बल, ये पाए जाते हैं। कूलाम बल बड़े मजबूत होते हैं, जो भी दो आयंस के बीच में फोर्सेस होंगे वो बड़े मजबूत होते हैं, और मजबूत होने की वजह से जो ये होते हैं कौन? आयनिक कंपाउंड सॉलिड पाए जाते थे। लेकिन इनमें क्या है कि सॉलिड पाए जाते थे और बॉन्ड भी मजबूत हो गया चार्जेज के बीच में। तो ये बॉन्ड मजबूत होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते थे? हाई। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग माने गलनांक, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ गल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई भी पदार्थ उबल जाता है, बॉयल कर जाता है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड के कम होते हैं, जनरली क्या होते हैं? कम होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं। किन से कम होते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं, आप इनको ध्यान करिए, रिवाइज करिए, ढंग से पढ़िएगा, और ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं इनको आप अच्छे से एंजॉय करिएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। बहुत जल्दी आपको एक सीरीज़ मिलने वाली है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल के लेक्चर्स को एंजॉय करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो फिजिक्स के लेक्चर्स ये सब एक सीरीज़ तैयार हो रही है, बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। और जो पीजीटी की क्लास का हमें वादा था तो वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पीजीटी की क्लास भी आपको कुछ बड़े लेक्चर्स होंगे उसके, तो वो तैयार हो रहे हैं और आप जल्दी इस यूट्यूब पर सीरीज़ मिलेगी, और लाइव सीरीज़ भी हम बहुत जल्दी लेकर के आए हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।